जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, या फिर उत्तर प्रदेश की जो नियुक्ति होती है वो किस पुलिस अधिकारी के द्वारा होती है। इन सब रिलेटेड प्रश्न आज हम लोग करेंगे। ये प्रश्न पत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है क्योंकि 17-18 को यूपी कांस्टेबल की परीक्षा है। जिन विद्यार्थियों को यूपी कांस्टेबल की परीक्षा देनी है उनके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हमारे पास जो उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है इसलिए इसका मुख्यालय भी लखनऊ में ही स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो है वहाँ कहाँ पे स्थित है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ पुलिस का कहाँ पे स्थित है, जो अकेडमी है वो भोपाल में स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुलिस अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। तो आपको पता होगा कि जो पुलिस अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। तो आप यूपी कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हो तो आपका इसका आंसर मैं मानता हूँ कि पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1881 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कह रखा है कि जो जिला मजिस्ट्रेट होता है उसको कानूनी सलाह है वो कौन प्रदान करता है। तो जिला मजिस्ट्रेट को कानूनी सलाह कौन देता है। तो जो लोक अभियोजक होता है वही मजिस्ट्रेट को कानूनी सलाह प्रदान करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो पुलिस जोन का नेतृत्व होता है वो कौन करता है। तो पुलिस जोन का नेतृत्व डीजीपी करता है। जो डीजीपी पद होता है पुलिस में वही पुलिस जोन का नेतृत्व करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो जिले का आपराधिक प्रशासन जो आपराधिक प्रशासक होता है वो कौन है। तो आपराधिक प्रशासन का प्रशासक कौन होता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आधिकारिक ध्वज है उसमें कौन से दो रंग होते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक में कौन से दो रंग होते हैं, लाल और नीला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड का अधिकार किसको प्रदान है। उसको दंड करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो ऑप्शंस क्या है, पुलिस को प्राप्त है, न्यायालय को प्राप्त है, या दोनों को प्राप्त है, या इनमें से कोई नहीं प्राप्त है। तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस किसी को दंडित नहीं कर सकती है, केवल उसको ले जाकर न्यायालय में हाजिर कर सकती है। तो दंड करने का अधिकार केवल न्यायालय को प्रदान है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो थाने का भार होता है थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है वो कौन है। तो थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है वो कौन है, उप निरीक्षक होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बहादुरी से रिलेटेड है। ये आर्मी में भी दिया जाता है। अगर आप अग्निवीर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें कह रहा है कि जो भारत का सबसे बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो वो कौन सा है, परमवीर चक्र। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। इसमें विद्यालय की बात किया है, ना ही आपसे ये नहीं कहा है कि केंद्र कितने हैं। तो विद्यालय कितने हैं, कुल मिला के 5 विद्यालय हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आसान है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो चिन्ह है वो कौन से जानवर का चित्र है। तो किस जानवर का, वो मछली का चित्र है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिले का जो प्रशासनिक प्रधान होता है वो कौन होता है। जिले का प्रशासनिक जो पदाधिकारी होता है वो एसपी होता है। इसमें हम कुछ और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि जो पुलिस प्रणाली की स्थापना कौन किया था, जो पुलिस प्रणाली है उसकी स्थापना कौन किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। पुलिस प्रणाली की स्थापना इसी ने किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।